तो आज हमारे पास जो आंकड़े हैं ना, वो एक पहेली जैसे हैं। महाराष्ट्र की मंडियों से आई 20 जनवरी 2026 की एक रिपोर्ट, और ये सिर्फ अरहर दाल यानी तुअर पर है। इसमें एक तरफ तो एक मंडी है जहां दाल का पहाड़ लगा है, और दूसरी तरफ ऐसी मंडियां जहां मुश्किल से एक बोरी दाल आई होगी। आज हम इसी आवक पर गौर करेंगे। मतलब उस दिन किसान बाजार में कितनी दाल लेकर आए। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक दिन की तस्वीर है, एक स्नैपशॉट। हाँ, सिर्फ एक दिन की। लेकिन कभी-कभी एक स्नैपशॉट भी हमें पूरी व्यवस्था की बड़ी सच्चाइयों की एक झलक दे जाता है कि कौन से इलाके ताकतवर हैं, कहाँ के किसान बाजार तक पहुंच पा रहे हैं और कहाँ आप कह सकते हैं सन्नाटा पसरा है। चलिए, तो फिर सबसे चौंकाने वाले आंकड़े से ही शुरू करते हैं। जालना मंडी। हाँ, जालना। एक ही दिन में 1276.20 मीट्रिक टन की आवक। जी। इसे समझने के लिए सोचिए, ये लगभग 120 से 130 भरे हुए ट्रकों के बराबर है। बहुत बड़ी संख्या है ये। एक ही मंडी में एक दिन में इतना माल। ये आंकड़ा तो बाकी सबसे मीलों आगे है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई असाधारण है और ये हमें सीधे महाराष्ट्र के दाल बाजार के केंद्र में ले जाता है। तो क्या जालना में हमेशा ऐसा ही होता है या उस दिन कुछ खास था? देखिए, जालना सिर्फ एक मंडी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा दाल प्रोसेसिंग हब है। अच्छा। वहाँ कई बड़ी दाल मिलें हैं, तो ये मुमकिन है कि उस दिन कोई बड़ी नीलामी रही हो। लेकिन ये भी सच है कि जालना की बेहतर स्टोरेज सुविधाएं और मिलों की मौजूदगी वो आसपास के कई जिलों के किसानों को अपनी उपज यहाँ लाने के लिए खींचती है। मतलब उन्हें बेहतर दाम मिलने की उम्मीद होती है। बिल्कुल। अच्छा, तो जालना अकेला खिलाड़ी नहीं है, बस सबसे बड़ा है। रिपोर्ट में बुल्डाना के मालकापुर का आंकड़ा भी 504 मीट्रिक टन है, जो जालना का लगभग 40% है, पर अपने आप में बहुत बड़ा है। जी, वो भी काफी ज्यादा है। फिर शोलापुर के करमाला में 211 और वाशिम के कारंजा में 205 मीट्रिक टन। ऐसा लगता है कि कुछ खास इलाके ही इस पूरे छेल को चला रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि व्यापार कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित है, खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्से। ये पैटर्न हमें बताता है कि महाराष्ट्र का दाल बाजार सिर्फ खेती पर नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स पर भी टिका है। अच्छा। जिन इलाकों में दाल मिलें, बड़े गोदाम और बेहतर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, वही असली बाजार केंद्र बनकर उभरते हैं। बाकी जगह बस उन पर निर्भर रह जाती हैं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। जी, अगर हम इन बड़े आंकड़ों से नजर हटाकर दूसरी तरफ देखें, तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी है और उतनी ही चौंकाने वाली। हाँ, वो जो छोटे आंकड़े हैं। पुणे के शिरूर और नासिक के सिन्नर, दोनों मंडियों में आवक कितनी हुई होगी? बहुत ही कम। सिर्फ 0.10 मीट्रिक टन। जी। मतलब 100 किलो। ये तो एक छोटी किराना दुकान का स्टॉक है, पूरी मंडी का तो हो ही नहीं सकता। इस फर्क पर यकीन करना मुश्किल है। और यही विरोधाभास इस रिपोर्ट की सबसे अहम बात है। ये दिखाता है कि राज्य के अलग अलग कोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सही बात है। एक तरफ जालना है जहां ट्रकों की लाइन लगी है, और दूसरी तरफ शिरूर है जहां शायद कोई एक किसान अपनी मोटरसाइकिल पर कुछ बोरियां लेकर आया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या शिरूर या सिन्नर के किसान को खरीदार नहीं मिल रहे? या तो वो, या फिर उसे अपनी दाल इन बड़े केंद्रों तक ले जाने का भारी खर्च उठाना पड़ रहा है, जिससे उसका मुनाफा जाहिर है कम हो जाता है। तो इन आंकड़ों की पहेली को अगर हम जोड़कर देखें, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। 20 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र का अरहर दाल का बाजार कुछ बेहद शक्तिशाली केंद्रों, खासकर जालना के इर्द गिर्द घूम रहा था। बिल्कुल। वहीं राज्य के कई दूसरे हिस्सों की मंडियां लगभग खाली थीं। वहां कोई खास कारोबारी हलचल नहीं थी। सही। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या? कि भाई, एक ही वस्तु के लिए एक ही राज्य में और एक ही दिन में इतना बड़ा अंतर क्यों? क्या ये सिर्फ उस दिन की फसल या मौसम या बाजार के मूड का मामला है? या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह? हाँ, या फिर ये हमें महाराष्ट्र की कृषि अर्थव्यवस्था की गहरी सच्चाइयों की ओर इशारा कर रहा है, जैसे कि कुछ इलाकों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं कोल्ड स्टोरेज की कमी है और कहीं किसानों के पास अपनी उपज दूर तक ले जाने के साधन ही नहीं है। ये आंकड़े सिर्फ दाल की मात्रा नहीं, बल्कि अवसरों के बंटवारे की कहानी भी कह रहे हैं।